बहुत मंच अच्छा। को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। 7-8 सालों बाद सूरत आया हूँ। अरे गणपत भाई, उनको भी प्रणाम। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा देना इसका, थोड़ा सा वॉल्यूम अच्छा है। चार पंक्तियां पहले वंदना की पढ़ता हूँ, फिर अपनी औकात पे भी उतर आऊंगा जिसके लिए आपने मुझे बुलाया है। चार पंक्तियां वंदना की तरह सुनिए। स्वागत है भैया, स्वागत है। कि कैसी है विडंबना ना आए ये समझ काहे लाल हुआ नदियों का नीर मेरे देश में। बहुत अच्छे आशीष। कि कैसी है विडंबना ना आई ये समझ काहे लाल हुआ नदियों का नीर मेरे देश में। कोई कश्मीर कोई खालिस्तान मांगता है, कोई बांटता है माँ का चीर मेरे देश में। कि गली गली द्वार द्वार बेबसी की है बहार, हो रही है जनता धीर मेरे देश में। बढ़ने लगा अधर्म पाप का विनाश चक्र, आ जाओ दोबारा महावीर मेरे देश में। बढ़ने बहुत लगा अच्छे आशीष, अधर्म बहुत पाप अच्छे। का विनाश चक्र। बहुत बहुत आभार आपका। अब चार पंक्तियां पढ़ता हूं और इन चार पंक्तियों से मैं ये एहसास करूंगा कि आप मुझे कितनी देर सुनना चाहते हैं। स्वागत है भैया। मैं जानता हूं आप बहुत मन से सुन रहे हैं, वरना रात में इतनी ठुठरन में आदमी बैठ ही नहीं सकता अगर सुन नहीं रहा। लेकिन अभी तक हमें यह एहसास नहीं हुआ कि हम 8-10 हजार की भीड़ में पढ़ रहे हैं। मैं चार पंक्तियों से शुरुआत करता हूं, तय करता हूं कि मुझे कितनी देर पढ़ना है। स्वागत है एक बच्चे की, तमाम बच्चे मैंने देखा आज पूरी रात बच्चे भी कविता सुनते रहे, किसी ने नहीं कहा उन बच्चों के लिए। मैं चार पंक्तियां बच्चों से शुरू करता हूं। एक बच्चे को, उसको प्रश्न पत्र में सवाल मिलता है, उसका सवाल होता है उसे वीरता के 3 पर्यायवाची लिखने होते हैं, 3 सिनोनिम्स उसे वीरता के लिखने होते हैं। 2 उसे आते हैं, तीसरा उसे नहीं आता। उसने जो लिखा मैं आपको सौंपता हूं और देखता हूं आप कैसे मेरा मन बनाते हैं। स्वागत है। कि प्रश्न था कि वीरता के 3 पर्याय लिखो, कि प्रश्न था कि वीरता के 3 पर्याय लिखो, यूं लगा के बच्चे ने हो अभिज्ञान लिख दिया। अभिज्ञान लिख दिया। कि प्रश्न था कि वीरता के 3 पर्याय लिखो, यूं लगा के बच्चे ने हो अभिज्ञान लिख दिया। पहला पर्याय लिखा साहस, तो यूं लगा के पहला पर्याय लिखा साहस, तो यूं लगा के जय जवान जय किसान जय विज्ञान लिख दिया। पहला पर्याय लिख। बहुत बहुत आभार आपका इन तालियों के लिए। और देखता हूं कैसे कैसे आगे बढ़ती हैं आपकी तालियां। कि पहला पर, अगर अच्छी लगे तो ही बढ़ाना तालियां। कि पहला पर्याय लिखा साहस, तो यूं लगा के जय जवान जय किसान जय विज्ञान लिख दिया। दूजा पर्याय लिखा उसने पराक्रम, तो देखता हूं राजस्थान कैसे लहराता है। कि दूजा पर्याय लिखा उसने पराक्रम, तो यूं लगा प्रताप का वो स्वाभिमान लिख दिया। यूं लगा। वाह वाह आशीष, बहुत अच्छे, क्या बात है भाई। और अब दावा करता हूं, जब आपके हाथ यहां नहीं रुके तो यहां लहराएंगी तालियां। कि यूं लगा प्रताप का वो स्वाभिमान लिख दिया, यूं लगा प्रताप का वो स्वाभिमान लिख दिया। तीजा पर्याय जब उसे याद आया नहीं, उसने वहां पे सिर्फ हिंदुस्तान लिख दिया। तीजा पर्याय, बहुत अच्छे आशीष, बहुत अच्छे आशीष। तीजा पर्याय। बहुत बहुत आभार। आपने मेरे मन की पंक्तियां मेरे मन से सुन ली। अब मैं 4 पंक्तियां आपके मन की सुनाता हूं, मस्ती की। स्वागत है आशीष। अब ये स्तुति है डॉक्टर साहब या नहीं पता, पढ़िए, मजे से मंच का पढ़िए, खेल है। आनंद से पढ़िए। और वो उस मन से सुनिएगा, आप पहली बार सुनोगे तो आपको भी मजा आएगा। स्वागत है भैया। जब मोदी साहब पीएम पद की शपथ लिया उन्होंने, तो शरीफ साहब को उन्होंने अतिथि बनाया। अब इस बात पे देश की जनता में गुस्सा दिखा मैंने कि यार देश गुस्से में है, बात तो सही कह रही देश की जनता, इसको अतिथि बनाने की क्या जरूरत थी, ये तो शरीफ है ही नहीं, ये तो बहुत बदमाश आदमी। अरे चौधरी साहब, अच्छा ये, अरे यार छोड़ो, नहीं बीच में दिख गए बस। नहीं, इसको क्यों बुला रहे, ये तो बहुत बदमाश आदमी। मैंने कहा यार गुस्सा तो लाजमी है। मैंने एक पंक्ति सवाल बना के वहां तक पहुंचाई और 3 पंक्ति वो क्या जवाब दे सकते थे। अगर ये लग जाए आपको कि मोदी जी यही जवाब देंगे, तो एक एक पंक्ति आपको सौंपता हूं, आप कैसे सुनेंगे। स्वागत है आशीष, पढ़िए। कि पूरा देश एक ही सवाल में घिरा हुआ था, कि पूरा देश एक ही सवाल में घिरा हुआ था, किस लिए न्योता भिजवाया था शरीफ को।
कि पूरा देश एक ही सवाल में घिरा हुआ था, किस लिए न्योता भिजवाया था शरीफ। जवाब कि किस लिए न्योता भिजवाया था शरीफ को। युद्ध और बुद्ध राहें दोनों ही खुली हुई हैं, हमने ये खुल के बताया था शरीफ को। युद्ध और बुद्ध राहें दोनों ही खुली हुई है, हमने ये खुल के बताया था शरीफ को। सुना था कि पाक जाल बुन रहा मेरे लिए, मैंने उसी जाल में फंसाया था शरीफ को। मैंने उसी जाल में फंसाया, रोको तालियां इकट्ठे बजाना, कि मैंने उसी जाल में फंसाया था शरीफ को। मैंने उसी जाल में फंसाया था शरीफ को, कहीं उग्रवादी कोई घटना न कर डाले, इसलिए वहां पे बहुत पुराना वाला, मनमोहन सिंह वाला। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। आइए, मैं बहुत कुछ मन बना के आया हूं, बहुत कुछ सुनाने का। आप कितना सुनते हैं मुझे ये पता है, तिरंगा कविता मुझे जरूर सुनानी है, इतना पहले ही कह दिया गया। जहां जिस जगह पे बात छोड़ी जॉनी ने, मैं पहले कुछ और पढ़ने का मन था, लेकिन कुमार भाई आज बहुत दिनों बाद, करीब मेरे ख्याल से साल भर के बाद शायद मिले। जी। मैं एक कविता आज पढ़ता हूं, मैं पिछले कई दिनों से, जब से ये पेशावर की घटना हुई। आप सब जानते हैं, जो लोग मुझे सुनने वाले हैं, वीर रस का कवि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाफ लिखता है। लिखता तो वो आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन पाकिस्तान इतना जिम्मेदार देश है, कोई भी आतंकवादी घटना होती है वो जिम्मेदार, तो हमें मजबूरी में वो पाकिस्तान तक बात चली जाती है। हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लिखना चाहते, लेकिन हाँ, ये आरोप मानते हैं कि हमारे कविताओं में आ जाता है कहीं ना कहीं। लेकिन जब पेशावर में बच्चों पर हमला हुआ, उस दिन मैंने दुश्मन बन के नहीं, एक पड़ोसी मुल्क के कवि होने के नाते जो कुछ लिखा, वो मैं आपको सौंपता हूं। कुमार भाई, आपके लिए नई स्वागत है भैया, पढ़िए, शायद अच्छी लगे आपको। पढ़िए भैया, पढ़िए। 4 पंक्तियां बस मेरे मन की सुन लेना, उसके बाद शायद आप खुद मुझे मन दे देंगे। स्वागत है भैया। कि घटे कहीं भी उग्रवाद, धरती पर छाता है मातम। विस्फोट कहीं भी होते हैं, मरता कोई भी है, दुखी हर आदमी होता है। कि घटे कहीं भी उग्रवाद, धरती पर छाता है मातम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आंख सभी की होती नम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आंख सभी की होती नम। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमले ने दिल दहलाया था सबका। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमले ने दिल दहलाया था सबका। संसद पर हमले में लहू उबाले खाया था सबका। संसद पर हमले में लहू उबाले खाया था सबका। सुलग रही है अब भी आंखें बंबई के विस्फोटों से। अगली पंक्ति समझ जाना तो एहसास करा देना, ताकि वो पढ़ पाऊं। कि समझ रही है अग्गी आंखें जब सुलग रही है अब भी आंखें बंबई के विस्फोटों से। सुलग रही है अब भी आंखें बंबई के विस्फोटों से। सुलग रही है अब भी आंखें बंबई के विस्फोटों से। 26/11 याद आ गई पेशावर की चोटों से। 26/11 याद आ गई पेशावर की चोट। जो लोग खामोश रहे, शायद अगली पंक्ति पे उनके हाथ खुले। कि 26/11 याद आ गई पेशावर की चोटों से। फर्क यही था वो भारत था और हथियार तुम्हारे थे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसके सिवाय कोई दूसरा फर्क नहीं था। अच्छा कि फर्क यही था वो भारत था और हथियार तुम्हारे थे। अब जल गुरु कभी अजमल कसा औजार तुम्हारे थे। आज स्वयं पर बीती तो तुम हो हैरान गए होगे। आज स्वयं पर बीती तो तुम हो हैरान गए होगे। बेटे खोने का दुख क्या होता है जान गए होगे। बेटे खोने का दुख। अच्छा है आशीष, बहुत अच्छा है, बहुत सरल, बहुत सहज, बहुत बढ़िया। बेटे खोने का दुख क्या होता है जान गए होगे। हम तो अगली पंक्ति में हमारे ऊपर और आरोप लगता है कि हम असहिष्णु हैं। कोई भी पार्टी कहीं से भी कैसे कह सकती है। अगली पंक्ति आपको लग जाए कि सिर्फ हिंदुस्तान बोल सकता था, आप बोल सकते थे, आपका कवि बोल सकता था, दूसरा कोई मुल्क कहीं भी खड़ा होकर नहीं बोल सकता था। तो अगली पंक्ति में अगर अच्छी लग जाए तो अपने समर्थन में ताली बजाना कि हम तो उस दिन भी रोए थे, हम तो अब भी रोए हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे आशीष। कि हम तो उस दिन भी रोए थे, हम तो अब भी रोए हैं। हम तो उस दिन भी रोए थे, हम तो अब भी रोए हैं। बेटे तब भी खोए थे और बेटे अब भी खोए हैं। बेटे तब भी खोए थे और बेटे अब भी खोए हैं। बेटे तब भी खोए थे और बेटे अब भी खोए हैं। यारा ये है सोच हमारी, तेरी सोच क्या तू जाने। यारा ये है सोच हमारी, तेरी सोच क्या तू जाने। अल्लाह करे वो दिन आए जब तू सच्चाई पहचाने। अल्लाह
करे वो दिन आए जब तू सच्चाई सच्चाई पहचाने और स्वयं से पूछे मन में ये जिहादी कौन है, हरे भरे गुलशन में चाह रहे बर्बादी कौन है, निर्दोषों का लहू बहाओ कब इस्लाम बताता है, धर्म कोई हो खूनी रास्ता कोई नहीं बताता है, धर्म कोई हो खूनी रास्ता कोई नहीं बताता है, जो इस्लाम बताता है बच्चों में है अल्लाह का नूर, जो इस्लाम बताता है बच्चों में है अल्लाह का नूर, उसे मानने वाला कैसे हो सकता है इतना क्रूर, उसे मानने वाला कैसे हो सकता है इतना क्रूर, मासूमों बच्चों की हत्या करते सिर्फ कलंकी है, मासूमों बच्चों की हत्या करते सिर्फ कलंकी है, अरे इनका कोई धर्म नहीं है ये केवल आतंकी है, इनका कोई धर्म नहीं है ये केवल आतंकी है, इनका कोई धर्म नहीं है। और कुछ बात चली, बात निकल आई तो बात को उसी तरफ मैं मोड़ता हूं और देखना एक कवि ईमानदारी से अपने देश के प्रधानमंत्री से क्या कह सकता था। अब शायद यहां से बात मोड़ के उनकी तरफ करता हूं। स्वागत है भैया। कि मैं कवि हूं जनता का चेहरा और भविष्य पढ़ सकता हूं, वाह, कि मैं कवि हूं जनता का चेहरा और भविष्य पढ़ सकता हूं, और उसे पढ़ करके मैं ये साफ साफ कह सकता हूं, ये कहती है चिंता मत करना हम साथ तुम्हारे हैं, ये कहती है चिंता मत करना हम साथ तुम्हारे हैं, 2.5 अरब काम करने को संग में हाथ तुम्हारे हैं, 2.5 अरब काम करने को संग में हाथ तुम्हारे हैं, जो चाहे करवा लो हम कुछ भी करने को तत्पर हैं, लेकिन तुमसे मांग रहे केवल इतना सा उत्तर है, तन मन धन जो भी मांगेंगे आप आपको सब देंगे, ये बतला दो सैनिक की लाशों का बदला कब लेंगे, ये बतला दो सैनिक। बहुत अच्छे आशीष, बहुत अच्छे, वाह, बहुत बहुत आभार। आइए वो कविता पढ़ता हूं जो मेरा आंदोलन है। बहुत अच्छी कविता है। कविता का शीर्षक तिरंगा। वो तिरंगा जिसके लिए लाखों करोड़ लोग शहीद हो गए, बुजुर्ग पीढ़ी बैठी है। इसने बताया कि एक की छाती पर गोली लगती थी, दूसरा उसे नहीं देखता था, पहले उसके हाथ से तिरंगा पकड़ लेता था, ऐसा ना हो इसके गोली लगी है, इसके हाथ से छूट के तिरंगा जमीन पे गिर जाए और तिरंगे का अपमान हो जाए। आप देश में जब कोई नेता मरता है, मेरी तमाम IAS IPS लॉबी बैठी है, मैं उसकी उपस्थिति में पढ़ता हूं कि जब कोई नेता मरता है मेरे तिरंगे को झुकाया जाता है, मेरे ऐसे कवि को अच्छा नहीं लगता। मेरा स्पष्ट मानना है कोई भी व्यक्ति कितना भी आदरणीय हो सकता है, सम्मानीय हो सकता है, पूजनीय हो सकता है, लेकिन मेरे राष्ट्र, मेरे हिंदुस्तान से बड़ा कतई नहीं हो। बहुत अच्छे आशीष, बहुत अच्छे आशीष। और अब एक निवेदन करता हूं, अब एक अलग निवेदन करता हूं। अब तालियां सिर्फ यहां से लेके वहां पीछे से होते हुए यहां तक, तालियां आप सिर्फ और सिर्फ उसकी देखना और सुनना चाहता हूं जिसका 100% समर्थन मेरी कविता के विषय के साथ हो, ताकि मैं तय कर सकूं कि हिंदुस्तान की कितनी प्रतिशत जनता इस आंदोलन की सहभागिता के लिए तैयार हो चुकी है। 6 पंक्तियों में समझ जाएंगे आप कि मैं क्या चाहता हूं, और 6 पंक्तियों में मैं समझ जाऊंगा कि आप क्या चाहते हैं। स्वागत है आशीष। कि कितना तिरंगे को झुकाया जा चुका, कि कितना तिरंगे को झुकाया जा चुका, कितना तिरंगे को झुकाया जा चुका, आजादी की कितनी सजा वो पा चुका, कैसी संविधान की ये मजबूरी है, कैसी संविधान की ये मजबूरी है, शौक में तिरंगा झुकाना जरूरी है, खोखली प्रथा पे ये ऐलान किया जाए, मंत्री का भी बाप मरे मरने दिया जाए, कहते हुए अनल रुकेगा नहीं, आज से तिरंगा कहीं झुकेगा नहीं, मेरा ये तिरंगा। बहुत अच्छे आशीष, बोलो ये तिरंगा। बहुत अच्छे आशीष। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छा। क्यों नहीं झुकेगा तिरंगा, क्यों नहीं झुकने देंगे हम, कि ये तिरंगा तो हमारी आन बान है, ये तिरंगा तो हमारी आन बान है, ये हमारी आजादी की पहचान है, ये तिरंगा तो हमारी आन बान है, ये हमारी आजादी की पहचान है, ये एक अरब जनता की छाती है, ये एक अरब जनता की छाती है, ये हमारे शौर्य के दिए की बाती है, ये हमारे शौर्य के दिए की बाती है, ये हमारे शौर्य के दिए की बाती है, कर तू ऐलान किस सोच में पड़ा, व्यक्ति नहीं होता कोई राष्ट्र से बड़ा, ऐसे तिरंगे का कर्ज चुकेगा नहीं, बोलो ये तिरंगा अब झुकेगा नहीं, आज से एक दृश्य दिखाता हूं। एक व्यक्ति खड़ा होता है, डोरी खींचता है, उस डोरी में तिरंगा लपेट दिया जाता है और उसके ऊपर एक गांठ लगा दी जाती है, अंदर फूल भर दिए जाते हैं। एक व्यक्ति डोरी खींचता है, तिरंगा टॉप पे जब पहुंचता है तो वो झटका देता है और वो फूल गिरते हैं उस व्यक्ति के ऊपर,
जो नीचे डोरी खींच रहा होता है। मैं रोज देश की जनता से एक सवाल करता हूं, मैं अपने इधर के एक दो मित्रों से, मैं जानता हूं मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं 2 मिनट आपसे मांगता हूं, मैं उसके बाद मैं खुद ही बैठने वाला हूं। अगर आपको लगता हो कि मैं इस चीज को भूल सकूं तो एक बार मेरे समर्थन में ताली आप बजा सकते हैं। अगर आपको लगता हो एक विशेष और जरूरी कविता पढ़ी जा रही तो 8000 लोग हो तो 8000 लोगों के हाथ लहराते हुए मैं देखना चाहता हूं कि मैं कविता को पूरी करूं या मैं अपना स्थान लूं। स्वागत है भाई। बहुत बहुत आभार। वो डोरी खींचता है, फूल गिरते हैं। मैं रोज एक सवाल खड़ा करता हूं, आज गुजरात की धरती पर हूं, यहां भी अपने घर के आंगन में खड़ा होकर, क्योंकि एक बहुत पारिवारिक माहौल है, बहुत पारिवारिक उपस्थिति है। इस तरीके के माहौल कवि सम्मेलन में अगर आ जाए तो निश्चित रूप से डॉक्टर साहब ने जैसा कहा कि हमारे कवि सम्मेलनों के भी संस्कार निश्चित रूप से सुधरने के लिए विवश हो जाएंगे। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपको। और मैं कहना चाहता हूं, जब वो डोरी खींचते हैं और फूल गिरते हैं तो मैं सवाल खड़ा करता हूं ये कि हिंदुस्तान में कितने प्रतिशत नेता ऐसे बचे हैं जिन पर तिरंगा फूलों की बारिश कर सके। 4 पंक्तियां जो सर्वाधिक गुस्से से मैंने लिखी, जहां से यह आंदोलन जन्मा। जब मैं पहली बार लाल किले पे, दिल्ली के लाल किले पे कविता पढ़ने गया तो मैं इस कविता को पढ़ के आया। अगली बार मुझे जनता ने बहुत पसंद किया तो अगली बार फिर मुझे बुलाया गया। लेकिन जब मुझे बुलाया गया तो मुझसे कहा पहले आप एक कागज पे बताइए वो आप क्या क्या पढ़ेंगे, क्या सुनाएंगे। अरे मैंने कहा तू अपना लाल किला अपने पास रख। ये जनता जो रोज अपने दिलों का एक लाल किला हमें सौंप देती हो, हमें किसी भी लाल किले की जरूरत रह नहीं जाती। जो सर्वाधिक गुस्से से लिखा, वो सर्वाधिक गुस्से से मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं और आप मेरे साथ होइएगा तो मैं आपका वो गुस्सा आपकी तालियों में देखना चाहता हूं। आज से तिरंगा कहीं झुकेगा नहीं, मेरा ये तिरंगा अब झुकेगा नहीं। डोरियां पकड़ तेरी हुए जो खड़े, डोरियां पकड़ तेरी हुए जो खड़े, क्या हो गए हैं वो आज देश से बड़े। डोरियां पकड़ तेरी हुए जो खड़े, क्या हो गए हैं वो आज देश से बड़े। देश है स्वतंत्र चेतना स्वतंत्र है, देश है स्वतंत्र चेतना स्वतंत्र है। फिर क्यों तिरंगा मेरा परतंत्र है, फिर क्यों तिरंगा। रोकना तालियां, अगली पंक्ति पे गुस्सा आ जाए तो समर्थन देना कि फिर क्यों तिरंगा मेरा परतंत्र है, फिर क्यों तिरंगा मेरा परतंत्र है। ये तिरंगा द्रौपदी का चीरनगी है, ये तिरंगा द्रौपदी का चीरनगी है। ये किसी के बाप की जागीर नगी है, ये किसी के बाप की जागीर कि कोठियों में पाप की ये लुकेगा नहीं, कोठियों में पाप की ये लुकेगा नहीं। बोलो ये तिरंगा अब झुकेगा नहीं। आज से सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती हैं। वो सरकार आई तो वो 2-3 नाम, वो सरकार आई तो वो 2-3 नाम, बाकी सबको शहीद दिवस के नाम पे याद कर लेते हैं। मेरा कोई विरोध नहीं किसी से भी, मेरा कोई विरोध नहीं। दे दी हमें आजादी बिना खटक बिना ढाल। जिस आदमी के पीछे लाखों लोग नंगे पैर चल देते हो, उस आदमी के अंदर कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन निश्चित रूप से अगर मैं ये मानता हूं तो मैं ये भी मानता हूं जो नाम मैं लेने जा रहा हूं, अगर वो नाम नहीं होते तो शायद आजादी की लड़ाई हमें 100 साल और लड़नी पड़ती। कापी आपसे जचवाता हूं, जो नाम लिए मैंने वो ठीक है या गलत। और एक घटना याद दिलाता हूं, उससे ज्यादा शहादतें ना तो हिंदुस्तान ने कभी देखी और ना कभी दी। उस दिन भी तिरंगे ने क्या किया था कि आज से तिरंगा कहीं झुकेगा नहीं। मेरा ये पहली पंक्ति जांचना कि आज से तिरंगा कहीं झुकेगा नहीं, मेरा ये तिरंगा अब झुकेगा नहीं। बिस्मिल्लाह भगत अशफाक को हमीद, ये भी थे कि बिस्मिल्लाह भगत अशफाक को हमीद, इसे ऊंचा रखने में हो गए शहीद। बिस्मिल्लाह भगत अशफाक को हमीद, इसे ऊंचा रखने में हो गए शहीद। जलियांवाला बाग जब लाल हुआ था, जलियांवाला बाग जब लाल हुआ था, तब भी तिरंगे ने आकाश छुआ था, तब भी तिरंगे ने आकाश छुआ था। इसे ऊंचा रखने में कई तन गए, वो तिरंगे गाड़ियों की शोभा बन गए। और तिरंगे का दिल दुखेगा नहीं, क्योंकि ये तिरंगा अब झुकेगा नहीं। मेरा अंतिम 6 पंक्तियां, केसरिया सफेद चक्र हरा। अंतिम 6 पंक्तियां सोचता हूं कैसी लगती हैं। एक आम हिंदुस्तानी से अगर पूछा जाए आपको आपका तिरंगा कैसा लगता है, कि केसरिया माता का श्रृंगारदान है। बहुत अच्छा मन से सुनना मैं जानता हूं हलचल है, लेकिन इस हलचल में भी कहीं रोक दूं 1 मिनट के लिए किसी को
तो समर्थन देना कैसा लगता होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको तिरंगा कैसा लगता है, आप क्या जवाब देंगे। आपको लग जाए आपके बेटे ने आपकी आंखों से देख के आपके तिरंगे को आपके शब्द सौंपे। तो अंतिम 6 पंक्तियों पे विदाई मांगता हूं आपसे। आज से तिरंगा कहीं झुकेगा नहीं, मेरा ये तिरंगा अब झुकेगा नहीं। केसरिया माता का श्रृंगार बहुत अच्छे दान आशीष। है, केसरिया माता का श्रृंगार दान है। श्री तिरंगु प्यारे शांति की जुबान है, केसरिया माता का श्रृंगार दान है। श्री तिरंगु प्यारे शांति की जुबान है। चक्र शौर्य शक्ति का खुला बयान है, चक्र शौर्य शक्ति का खुला बयान है। हरा रंग हरा भरा हिंदुस्तान है, हरा रंग हरा भरा हिंदुस्तान है। यानी तिरंगा हमारी आन बान है, ये झुका तो राष्ट्र का ये अपमान है। गद्दारों की मौत पे ये थूकेगा नहीं, गद्दारों की मौत पे ये थूकेगा नहीं। और अगली पंक्ति मैं पढ़ता हूं, एक एक हाथ लहराते देखना चाहता हूं। विश्व विजयी तिरंगा झुकेगा नहीं, आज से तिरंगा कहीं झुकेगा नहीं। मेरा ये बहुत बहुत आभार। भारत माता की, भारत माता की। एक बार दोनों हाथ खड़े करके बोलना, भारत माता की। बहुत बहुत आभार। एक बार जोरदार तालियां आशीष के लिए बजा दीजिएगा। उसने एक मौलिक प्रश्न